कई साल पहले की वो बात थी। बच्चों से मेरी वो पहली मुलाकात थी। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों मैंने गाया था और गाने में बच्चों को एक किस्सा सुनाया था। लेकिन साल अब चल रहा है 2020। अब हमसे भी बुद्धिमान हो गए हैं छुटकू बंटी। ये बच्चे भी ऐसे सवाल उठाते हैं कि इसके अंदर तूफान मचा जाते हैं। अंकल, हम अपनी आंखों से अपनी आंखों को क्यों नहीं देख पाते हैं? अंकल, ट्रैक्टर के पीछे के पहिए बड़े और गधे के कान खड़े क्यों होते हैं? अंकल, धूप में जब सारा पानी सूख जाता है तो हमें पसीना क्यों आता है? देखा आपने, अब इन बच्चों को बच्चा समझना बेकार है। तभी तो इस हफ्ते यहाँ पर बच्चा सरकार है। बच्चे इस दुनिया के नए नए फूल हैं। हर बच्चे का हक शिक्षा है, स्कूल है। अगर पढ़ेगा हर बच्चा तो बढ़ेगा हिंदुस्तान, क्योंकि यही तो बनते हैं इस देश की मुस्कान। जी हाँ, यही तो बनते हैं इस देश की मुस्कान। All the best, Rame. Come. आदर अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन स्टूडेंट स्पेशल वीक में आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं। कौन बनेगा करोड़पति? देवियों सज्जनों, छोटे छोटे बच्चों के बड़े बड़े सवाल तो हमने सुन लिए। अब वक्त है इन बच्चों के छोटे छोटे दिमाग के बड़े बड़े जवाब सुनने का, यानी खेल शुरू करने का। तो चलिए अब हम अपने रोल ओवर कंटेस्टेंट्स अनामय, योगेश, दिवाकर के साथ खेल को आगे बढ़ाते हैं। ये उडुपी कर्नाटक से हैं और 7वीं कक्षा में ये पढ़ते हैं। सही है? यस। अनामय, ओके। कल अपनी सभी लाइफ लाइन सुरक्षित रखते हुए इन्होंने 2000 पॉइंट्स जीत लिए थे। खेल शुरू करने से पहले इनसे कुछ हम जानना चाहते हैं। भाई साहब, हमने सुना है कि गाड़ियों का बहुत शौक है आपको, कार्स वगैरह में, हैं? और बहुत बड़े कार एंथुजियास्ट हैं, यानी कार्स के ये एकदम दीवाने हैं। ये किसी भी कार का अगला, पिछला, निचला, हर तरह की जानकारी ये घोंट करके पी जाते हैं। तो मिस्टर कार क्रेजी, पहले आपका जो कारनामा है ना, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। ठीक है सर। और भी स्टार्स जो हैं आज यहाँ पे आएंगे। सो सबसे पहले मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहता हूँ द वेरी हैंडसम मिस्टर जैकी श्रॉफ। अनामय, डोंट गो देयर। अनामय तो क्लोज तो सबसे ही है, पर लगता है मुझसे थोड़ा ज्यादा क्लोज है। आई थिंक अनामया बहुत क्लोज अपनी सिस्टर से है। मुझे लगता है वो पापा से बहुत क्लोज है। मैं दादी से सबसे ज्यादा क्लोज हूँ घर पे। ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ है पड़े। ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್। मेरा नाम है अनामया योगेश दिवाकर। मैं उडुपी में रहता हूँ, कर्नाटका। 7th क्लास में पढ़ता हूँ मैं। मेरे फैमिली में मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरी दादी और मेरी दीदी है। अनामया, आपकी दिन की शुरुआत कैसी होती है? मैं सुबह उठ जाता हूँ, फ्रेशन अप हो जाता हूँ और साइकिलिंग के लिए जाता हूँ। Get up. उसका यही प्रॉब्लम रहा है कि वो जल्दी तो उठता ही नहीं है, जगाने पे भी उठता नहीं है। उसको फिजिकली उठाना पड़ता है कभी कभी। मुझे कार्स में बहुत इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट तो मुझे लगता है कि जेनेटिक्स है, क्योंकि पापा भी बहुत इंटरेस्टेड है। जब भी पापा से बात करता हूँ सिर्फ गाड़ियों। मैंने एक्चुअली लिखा है 72 ऑफ माय ड्रीम कार्स एक पेपर में और मेरे कबर्ड में है वो। मेरा मतलब टॉप 5 सुपर कार्स और हाइपर कार्स है, मतलब पोर्शा 918 स्पाइडर, फेरारी ला फेरारी, मैक्लारेन P1, बुगाटी शिरॉन, पगानी वायरा। फास्टेस्ट प्रोडक्शन कार जो है वो बुगाटी शिरॉन है। फर्स्ट प्रोडक्शन कार टू क्रॉस द 500 किलोमीटर्स इन आवर बैरियर। When he started speaking, उसका जो पहला बोल निकला था मुंह से कि it was का। बाद में शायद हम लोगों ने उसको कार र करके कार बना दिया। मेरा फ्यूचर प्लान है कि मुझे अपना ही एक कार कंपनी स्टार्ट करना है। सब कार्स मैन्युफैक्चर करूंगा मैं, फ्रॉम अफोर्डेबल टू द वेरी एक्सपेंसिव सुपर कार्स। केबीसी में
मतलब वन ऑफ द रीजंस आने के लिए इसलिए क्योंकि मुझे अपना कार कंपनी के लिए फंडिंग चाहिए और केबीसी से मुझे लगता कि थोड़ा बहुत मिल जाए। सलाम आए। बहुत सारी चीज़ें हमको पता चली आपके बारे में। एक तो गाड़ियों के शौक, दूसरा नींद आपको बहुत आती है, तीसरा टेलीविज़न के सामने नहीं जाते जब पूरा परिवार टेलीविज़न देख रहा होता है। ये बहुत ही आम कंप्लेंट है सबकी, हमारे घर में भी ऐसा ही होता है। कोई टेलीविज़न देख रहे हैं, सडनली कोई सामने आ, अरे हटना सामने से, सामने मत आओ। अभी जैसे फादर अभी चिल्ला रहे थे ना आपको, बिल्कुल सही है यार। ये स्केट बोर्ड जो तुम कर रहे हो, सर इसको वेव बोर्ड बोलते हैं। स्केट बोर्ड इज 4 व्हील्स होता है उसमें, ये वेव बोर्ड में 2 व्हील होते हैं। सॉरी यार, हमको इतना जानकारी नहीं थी। नहीं, आप बिल्कुल अच्छे हैं। इसमें सिर्फ 2 क्यों? ताकि ये इधर उधर जा सके। हाँ पर सर, वो स्केटबोर्ड में भी जा सकते हैं ऐसे। स्केट बोर्ड में मतलब टर्न नहीं कर सकते हैं। रियली? या यू कांट टर्न इन स्केट बोर्ड। स्केटबोर्ड एकदम सीधा? हाँ जी सर। नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है? रियली? टर्न मतलब प्रिसाइज टर्निंग नहीं होता, इसमें होता है प्रिसाइज टर्निंग। हाँ जी। ओके। और ये गाड़ियों का जो शौक है, ये कब से हुआ आपको? माताजी कह रहे, एक बार फिर आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे इनके कंपेनियन क्रू, इनके माताजी, इनके पिताजी हैं और इनकी दीदी है। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अनुराधा जी और योगेश जी। दीदी आपका नाम? अदिति दिवाकर सर। अदिति, हाँ करेक्ट, अदिति। ऑलराइट, ओके। तो गाड़ियों का शौक, माताजी ने कहा आपके मुंह से सबसे पहला कार निकला। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो सबसे पहला शब्द जो बच्चा बोलता है, माँ। यार तुमको सब मालूम है, एकदम तुम जीनियस हो यार। ओके, लेकिन माँ ने कहा कि कार निकला, इसलिए उन्होंने आर जोड़ दिया और कार हो गया। बट अगर आर न भी जोड़ते तब भी आपको गाड़ियां पसंद थी, हाँ जी सर। है ना? यस सर। इतनी खूबसूरत गाड़ियां, सबसे महंगी और सबसे तेज, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली? सर मैं ज़्यादा तक मतलब इंटरनेट में यूट्यूब वो कार के वीडियो देखता हूँ और मतलब न्यूज़पेपर और न्यूज़ में मतलब वो कार के शो आते तो देख लेता हूँ, क्योंकि इट्स माय पैशन सर। इट इज़ योर पैशन। यस सर। बड़े होकर के आप एक कार मैन्युफैक्चरर बनना हाँ चाह जी रहे हैं सर। और मामूली गाड़ी से लेकर के मोस्ट एक्सपेंसिव गाड़ी बनाना चाहते हैं। यस सर। इतनी सारी गाड़ियां एक ही कंपनी में तो नहीं बन पाएंगी ना भाई साहब? सर हो सकता है सर। एग्जाम्पल है फोर्ड 10 लाख के गाड़ी बनाते हैं और 5 करोड़ की गाड़ी भी बनाते हैं। सो इट्स एवरीथिंग इज आप पॉसिबल। सुन रहे हैं ना सब लोग इनकी जानकारी? हाँ जी सर, इट्स ऑल पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। आपको इसमें हमने जब देखा जो आपकी पसंदीदा गाड़ियां हैं, उसमें भाई साहब लैम्बोर्गिनी नहीं दिखी। यू सर डोंट लाइक लैम्बोर्गिनी? आई लाइक, बट वो मेरे मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं है सर। ऑलराइट, बहुत सारे खेल के दौरान आपसे और भी बातें करेंगे। ओके सर। ये जो आपके सोने की आदत है, आप उठते नहीं हैं। सर उठता ये हूँ सर। एक्चुअली सो रहे थे आप शॉर्ट में कि एक्टिंग कर रहे थे? नहीं सर, वो सच्ची था। सच्ची सो रहे थे आप? अच्छा, तो ऐसे घसीट के आपको निकलना पड़ता है बिस्तर से? कभी कभी। कभी कभी। ओके, एक तरकीब बताना चाहता हूं मैं आपको भाई साहब। जी सर। इनको उठाने के लिए। जी सर। अगर ये ज्यादा सो रहे हैं, उनके उठने का टाइम हो गया हो, तो म्यूजिक सिस्टम में एक फरारी की आवाज डाल दीजिए। फट करके उठ जाएंगे, है कि नहीं भाई साहब? यस। ओके, अनाम जी, सारे नियम आपको मालूम है। खेल की शुरुआत आपसे हो गई थी। एक्सपर्ट के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी कर देते हो। देवियों सज्जनों, हमारे आज के जो इंटेलिजेंट किड एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम है श्लोक सैंड। ये पुणे महाराष्ट्र के द बिशप स्कूल में 10th ग्रेड में पढ़ते हैं ये, और पढ़ाई के साथ साथ एक बहुत ही एविड क्विजर है ये, और डिबेटर भी हैं, मैथ विजर्ड भी हैं। सो मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, बुक्स एंड ऑथर्स, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सब में इनको बहुत अच्छा ज्ञान है। और ये पूरे खेल के दौरान हमारे साथ देवियों सज्जनों ये पुणे से जुड़े रहेंगे लाइव। ओके, तो उनसे परिचय करवा दें आपका। ये आ गए, देखिए। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। श्लोक जी, ऑल द बेस्ट अनामया। मैं शो के टाइम में आपकी जितनी मदद कर सकता हूँ, मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके श्लोक, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर तालियों के साथ श्लोक का अभिनंदन। ऑल द बेस्ट बोल दिया उन्होंने, नाम है। ओके, थैंक यू। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति क्लच प्ले। नाम है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऑलराइट, आज के खेल की जो शुरुआत होगी ना, वो तीसरे प्रश्न होगी। रेडी? ओके,
तीसरा प्रश्न 3000 पॉइंट्स के लिए आपके सामने ये रहा। ये चिन्ह क्या दर्शाता है? आपको हम एक तस्वीर दिखाएंगे अभी। What does this sign represent? Can we see the sign, please? देख लिया? यस सर। अच्छा, आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई, मतलब आपको इसका उत्तर भी मालूम होगा। हाँ जी। लेकिन आपके सामने ऑप्शन रखता हूं मैं। ए रिसाइकल, बी हेल्थ हैजर्ड, सी एनर्जी कंजर्वेशन, डी डू नॉट लिटर। हिंदी में बोलता हूं, रिसाइकल स्वास्थ्य संबंधी खतरे, ऊर्जा संरक्षण, कूड़ा मत करो। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए रिसाइकल। लगा दे ताला? हाँ जी सर। लगा दीजिए कंप्यूटर जी ताला रिसाइकल ए पे। अनावा जी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बधाई। आप कुछ रिसाइकल करते हैं अपने घर में? हम कुछ करते नहीं, लेकिन वो गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट वो म्युनिसिपैलिटी ने बैग दिया है जिसमें हम सब रिसाइकलिंग मटेरियल्स डालते हैं और फिर वो लोग आते हैं कलेक्ट। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। वेरी गुड। थैंक यू सर। अनामे, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है 5000 पॉइंट्स के लिए। रेडी अनामे? यस सर। हियर इट कम्स। मस्टैंग, जैगुआर और क्राइसलर, ये तीनों किसके ब्रांड हैं? हर एक प्रश्न के पहले आपके चेहरे पर एक हंसी मुस्कान आ जाती है और ऐसा लगता है आप मुझे बोल रहे हैं यू डोंट नो एनीथिंग सर, आई नो द आंसर। Mustang, Jaguar and Chrysler are all brands of what? A. Motorcycles, bicycles, watches and D. Cars. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी कार्स। ऑप्शन डी कार्स पे ताला लगाया जाए। He is absolutely right और आप जीत गए हैं 5000 पॉइंट। सर आपने देखा होगा वो पोस्टर दैट वाज अ मस्टैंग वीडियो में। ओह, हाँ वो रेड कलर। रेड कलर का जो आया था मस्टैंग था। मस्टैंग। हाँ आपकी जी। फेवरेट गाड़ी है वो? नहीं। नहीं, लेकिन पोस्टर था इसलिए लगा लिया। अच्छा, हमारे जमाने में हम जब आपकी उम्र के थे तो हमको भी मस्टैंग गाड़ी बहुत पसंद थी। हमारे घर के सामने जहाँ हम रहते थे दिल्ली में, वहाँ पर एक भाई साहब थे जो कि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है ना, उनमें से एक जो थे उनके पास मस्टैंग थी। उसको देख देख के हम लोग बहुत जलते थे यार। ओपन एयर गाड़ी थी, बिना हुड के, बड़ा अच्छा लगता था हमको। हमको लगा यार ये गाड़ी कभी कभी अगर हो गया अपने किस्मत में तो हम लेना चाहेंगे। यस। ले नहीं पाए, लेकिन हमारे एक और मित्र थे यहीं मुंबई में, उनके पास थी तो उसको हम काफ़ी चलाते थे। तो मस्टैंग वेरी गुड कार। ओके, आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर, और जिसका मूल्य है 10,000 पॉइंट्स। खेल का है पहला पड़ाव, सब कुछ जानते हैं। 5वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 30 छात्रों की एक कक्षा में लिंगानुपात 1:1 है। किसी दिन यदि 3 लड़कियां छुट्टी पर हों तो एक एक लड़की और लड़के के कितने जोड़े बन सकते हैं? एक एक लड़की और लड़के के कितने जोड़े बन सकते हैं? इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स विद अ 1:1 जेंडर रेशियो, हाउ मेनी 1 गर्ल 1 बॉय pairs can be made on a given day if 3 girls are on leave? Understood? Yes, sir. All right. Options: A 15, B 13, C 12, D 30. So if there is 1:1 ratio, मतलब 15 boys 15 girls, so अगर 3 girls are on leave, so there'll be 12 girls, तो 12 boys भी है, तो please lock option C 12. Sure? Yes sir. कैलकुलेट कर लिया आपने? हाँ जी सर। C12 पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यार अनामे, यूर अ मैथ जीनियस, एकदम बिल्कुल सही उत्तर दिया। अच्छा, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं मालूम था इसका जवाब। मैं भी सोचा था यार क्या है ये, क्वेश्चन क्या है, तो जोड़ने लगा कुछ कुछ। जब तक आप जोड़ रहे थे मैं भी सोचा था क्या होगा, आपने तट करके उत्तर दे दिया। तो बहुत अच्छी बात यार, हाउ कैन यू कैलकुलेट सो फास्ट। और ये क्या आपका मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है? हाँ सर, मैथ फेवरेट सब्जेक्ट? वन ऑफ माय फेवरेट वन ऑफ योर। मेरा वर्स्ट सब्जेक्ट था। कुछ समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है, लेकिन करना पड़ता था, मजबूरी था। ओके, ऑलराइट अनामे, एक पड़ाव आपने पार कर लिया है, वेरी गुड। थैंक यू सर। अब ये जो चल पड़ी जी आपको देंगे 60 सेकंड्स। ओके, यस।
छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स के लिए, ये रहा आपके सामने। एक आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे और प्रश्न ये है कि इस सुपर विलेन या खलनायक को पहचानिए। आइडेंटिफाई दिस सुपर विलेन। कैन वी सी द पिक्चर प्लीज? मैं उसको देख के डर गया, अभी देख ही रहा हूं, आपने अपना मुंडी हिला दिया। ऑलराइट जनाब, मैं देख लिया है आपने तस्वीर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए लोकी, बी थैनोस, सी मैग्नेटो या डी व्हिप्लैश। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी थैनोस। थैनोस बी पे ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ये तस्वीर थैनोस की है, जो कि मार्वल कॉमिक्स का एक सुपर विलन है। इसका उद्देश्य पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में करना होता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। आ रहे हैं 40,000 पॉइंट्स आपके लिए ऑन योर स्क्रीन नाउ। पारंपरिक रूप से किस पर्वत श्रेणी को उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा माना जाता है? Which range is traditionally considered to be the boundary between northern and southern India? Mountain range. Okay? Options: A. Himalaya, B. Aravallis, C. Vindhyas, D. Shivaliks. या तो वो हिमालय है, या अरावली है, या विंध्य है, या शिवालिक। क्लास में ज्योग्राफी में कहीं पढ़ा होगा। सर लाइफलाइन सर। शांत हो जाए, चल पड़ी जी, लाइफलाइन लेंगे। अनामय जी, शारून लाइफलाइन आपकी जीवित है। अनामय, कौन सी लेंगे आप? सर वीडियो कॉल ऑफ वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। आपको लगता है आपके किसी दोस्त के पास इसका उत्तर होगा? ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय वीडियो कॉल लाइफलाइन अंकित कर दीजिए, और जो 5 नाम इन्होंने बताए थे उनको भी दिखा दीजिए। ये रहे वो 5 नाम: अरिंदम अंकल, गिरीश अंकल, लक्ष्मी आंटी, समीर अंकल, वैभव आंटी। सब अंकल आंटी को आपने बुला लिया यहाँ पर। सर वैभव अंकल। वैभव अंकल, ऑलराइट, वैभव अंकल को फोन लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, ए हु इज ही? ही इज माय फादर्स फ्रेंड सर। वो बिहार में आईएएस ऑफिसर हैं। बिहार में आईएएस ऑफिसर? अच्छा, अच्छा चुना आपने। पता नहीं इनके पास सही उत्तर है कि नहीं। वैभव जी प्रणाम करता हूँ, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम। और पता नहीं आपको वैभव जी बुलाएं या वैभव अंकल बुलाएं, क्योंकि हमारे सामने बैठे हैं अनामय जी, हॉट सीट पर आ गए, आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। जी सर। तो कृपा करके इनकी मदद कीजिए और सही उत्तर दीजिए। अनामय की आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगे, आपको 45 सेकंड केवल मिलेंगे उत्तर देने के लिए। रेडी? जी सर, रेडी। ऑलराइट, अनामय आपका समय शुरू होता है अब। Which range is traditionally considered to be the boundary between northern and southern India? Option A Himalayas, Aravalis, Vindhyas या Shivaliks. अनुमेय रिपीट द ऑप्शन से एक बार। Himalayas, Aravalis, Vindhyas या Shivaliks. विंध्यास। Sure है? Sure. Boundary between north and south, right? Yes. Yes, it's विंध्यास। Okay. All the best, अनुमेय। Thank you. Thank you Vaibhav. क्या करेंगे? Sir, please lock option C Vindhyas. श्योर हैं, जाएंगे इनके साथ? Yes sir. बड़ा कॉन्फिडेंस है आपको। सी विंध्यास पे ताला लगाया जाए। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। Thank you uncle. All the best, अनुमेय। Congratulations. कई प्राचीन ग्रंथों में विंध्य का उल्लेख आर्यव्रत की दक्षिणी सीमा के रूप में किया गया है, जो प्राचीन भारतीय आर्य लोगों का क्षेत्र था। भाई साहब, ये जो बुगाटी है ना, आपने बोला था, हाँ जी, it goes at 500 kilometers per max speed. वो एक्चुअली बुगाटी शिरॉन है सर। इट्स द शिरॉन सुपर स्पोर्ट। या सुपर स्पोर्ट, जो So- 305 माइल्स पर आवर टच करता है। बुगाटी अब वोक्सवैगन का है। तो वोक्सवैगन का एक टेस्ट ट्रैक है जर्मनी में, जहाँ there's like 3 किलोमीटर स्ट्रेट सर। उधर ट्राई करते हैं उसको हाँ स्पीड जी, के लिए। हाँ जी। मैंने अक्सर देखा भी है, आपने भी देखा होगा, कि ऐसे फ्लैट लैंड में, जहाँ की आगे कोई बैरियर ना हो या रोक ना जाए,
वहाँ पर इसको फुल ओपन करते हैं स्पीड हासिल और करने की। रनवेज में भी सर। या दैट्स राइट। और रनवेज, यस, रनवेज पे भी। आपको मालूम है बुगाटी का दाम कितना है? द बुगाटी शिरॉन इट स्टार्ट्स एट अराउंड $3 million सर। 20 करोड़ रुपए। सब कुछ ज्ञान है इनको, क्या प्राइस है, उसको कैसे मिलियन डॉलर्स में, रुपीस में पट करके इन्होंने बता दिया। तकरीबन 20 करोड़। यू आर अ जीनियस, नाम है। थैंक यू सर। ऑलराइट मिस्टर सुपर कूल, मिस्टर कारनामा, मिस्टर कार क्रेजी। 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। रेडी फॉर दिस? 8वां प्रश्न 80,000 पॉइंट्स के लिए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये एक ऑडियो क्यू है। ये गाना जिस फिल्म में है उसमें कौन से अभिनेता मुख्य भूमिका में है? Which actor plays the lead role in the film that features this song? ऑप्शन रखूं आपके सामने। A. आमिर खान, B. फरहान अख्तर, C. शाहरुख खान, D. सलमान खान। सर ऑप्शन डी सलमान खान को लॉक कीजिए सर। कैसे इतने जल्दी आप जवाब दे देते सर हैं? ये सुल्तान मूवी है, बहुत फेमस है, इसलिए पता है। डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। अद्भुत है आपने ये भी सही उत्तर दिया। वेल प्लेड। सर मेरा आपसे एक सवाल था। हाँ जी। सर आपका फेवरेट गाड़ी कौन सा है सर? लैम्बोर्गिनी अच्छी है हमको लगती है, लेकिन बहुत महंगी है यार। और एक बार हमने कुछ पैसा वैसा कमा करके खरीद लिया उसको, लेकिन इतना ट्रैफिक होता है, कहाँ चलाएं उसको। सर एक कार है लैम्बोर्गिनी उरुस, वो उनका एसयूवी है, वो आप खरीद सकते हैं सर। हाँ अभी निकली है वो हाल ही में। नहीं सर 2 साल हो मतलब गया। 1-2 साल हो गया उसको ले लेना चाहिए। हाँ सर। ओके। लीजिए। जब आप 7 करोड़ रुपए जीतेंगे, आधा मुझे दे देना है, नहीं तो हम सर। उसको खरीद लेंगे। नहीं बहुत आपके पास महंगी तो है। बहुत पैसे हैं सर। नहीं हमारे पास ऐसे पैसे नहीं है। आप कैसे बातें कर रहे हैं यार? ओके आगे बढ़ते हैं भाई साहब। 9वां प्रश्न आएगा आपके सामने और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 1,60,000 पॉइंट्स। अभी भी आप केवल एक लाइफलाइन इस्तेमाल कर चुके हैं। यस। वेल प्लेड। थैंक यू सर। 9वां प्रश्न 1,60,000 पॉइंट्स के लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? Which country does world chess champion Magnus Carlsen represent? A. Norway, B. China, C. Russia, D. USA. सर ये चेस ग्रैंड मास्टर है, तो सुना है इनके बारे में, मैचेस भी देखा है। सो ये नॉर्वे के सर, प्लीज लॉक ऑप्शन ए नॉर्वे। Sure? यस सर। Confident? यस सर। नॉर्वे ए। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस वेल प्लेड। शाबाश। जितनी जानकारी हमको देनी है देवियों सज्जनों इनके द्वारा, वो सब वहां से आ रही है। इतना ज्ञान है इनके पास। ये बच्चे नहीं है, ये तो एकदम ज्ञान पुरुष। ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन वर्तमान में वर्ल्ड चेस चैंपियन, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन और वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियन है। 2013 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में विश्वनाथन आनंद को हराकर मैग्नस कार्लसन विश्व शतरंज चैंपियन बने थे। ऑलराइट। आप खेलते हैं क्या चेस? हाँ सर खेलता हूँ। कभी कभी खेलते हैं कि हाँ। रोज? मतलब पहले मैं क्लासेस जाता था चेस के लिए, लेकिन हमारे घर शिफ्ट हुई इसलिए बंद करना पड़ा। ओहो। लेकिन अब खेलता हूँ पापा और दीदी के साथ। कौन जीतता है? मैं जीता हूँ सर। आप ही जीतते हैं? सच बोल रहा है ये? हाँ सर, बहुत बार वो जीतता है। कई बार ये जीतता है। ऑलराइट। ओके नाम है। खेल पे ध्यान दीजिए, अब चांस मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है 10वां प्रश्न, ये आपको दे सकता है 3,20,000 पॉइंट और ये खेल का दूसरा पड़ाव है। इसको जीत लिया आपने तो मिनिमम आज आप 3,20 यहां से ले जाएंगे। 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट्स नाम है। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। मेरा जन्म 1863 में हुआ था तथा मैंने अपनी कंपनी, जिसका नाम मेरे ही नाम पर है, में बड़े पैमाने पर उत्पादन और असेंबली लाइन निर्माण की प्रणाली के विकास को प्रायोजित किया। मैं कौन हूं?
यस सर। क्या बताएं भाई साहब, हर एक प्रश्न का उत्तर आपको पहले ही से मालूम है। Born in 1863, I sponsored the development of the system of mass production and assembly line manufacture in my company, named after myself. Who am I? A. Enzo Ferrari. B. Henry Ford. C. Gustav Otto. D. Michio Suzuki. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी हेनरी फोर्ड। ताला लगा दें? यस सर। हेनरी फोर्ड पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। यो, दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया आपने, वेल डन। नाम है द फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड एक अमेरिकी उद्योगपति एवं पूंजीपति थे। इन्होंने बड़े पैमाने पर उत्पादन और असेंबली लाइन निर्माण की प्रणाली के विकास को इन्होंने प्रेरित किया था, आरंभ किया था। ओके, दो चीजें। सबसे पहले ये चेक, ये चेक आ गया आपके नाम। अलावा जी 3,20,000 रुपए का चेक है। तो ये 3,20,000 रुपए का, लेकिन इसको आप अभी कैश नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी पॉइंट्स के रूप में आपके बैंक अकाउंट में फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दिया जाएगा। जब आप 18 वर्ष के होंगे तब ये रुपए बन जाएंगे। ओके, यस उसके बाद फिर आप अपने कार मैन्युफैक्चरिंग कीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी है अनामे जी, हम प्रश्न को पढ़ते रहते हैं, आप फट से पढ़ लेते हैं, उसका उत्तर भी आप जान जाते हैं। वेरी फास्ट यू रीड। थैंक यू सर। या ये कला होती है, आपको मालूम है। बहुत से लोग अध्ययन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्लासेस होती हैं इसकी, बहुत से लोग सिखाते हैं किस तरह से आप फास्ट रीडिंग कर सकते हैं। फास्ट रीडिंग ही नहीं, यानी फास्ट रीडिंग करके उसको समझ भी लेना क्या पढ़ा है। यस सर। बहुत से लोग हमने देखा है, जैसे पन्ना होता है ना किताब का, तो ये स्पीड में पूरा पेज पढ़ लेते हैं, समझ भी लेते हैं क्या है। हाँ सर, वो कॉम्पिटिशंस होता है शायद फास्ट रीडिंग, मतलब ऐसे दे जल्दी उसको, हाँ जल्दी, बहुत जल्दी बताते हैं। ओके, स्पीड रीडिंग बोलते हैं शायद उसको। हाँ, ओके अनामे जी, एक बात हमको आपके बारे में और पता चली, यस गाड़ियों के बारे में। जितने अल्फाबेट हैं ना, उन अल्फाबेट से आप गाड़ियों के नाम ले सकते हैं। हाँ सर। ये सही है? सही है सर। आई थिंक मैं 3 साल का था जब मैं ये कर सकता था। आप 3 साल के थे तब आप ये कर सकते थे? हाँ सर। आप लेटर बोलिए सर, मैं बताऊंगा। ओके, ए से शुरू करते हैं, चलिए। एस्टन मार्टिन, ऑडी, एक्यूरा, अल्फा रोमियो और फिर एरियल। ओके, पी पोर्शा, पगानी, पेराडुआ। एल नहीं बोलूँगा क्योंकि आपको लैम्बोर्गिनी पसंद नहीं है। एफ भी नहीं बोलूँगा क्योंकि आपको फरारी चाहिए। जी से क्या जेनेसिस, जो ह्यूंडई का लग्जरी कंपनी है सर, जेनेसिस। व्हाट अबाउट क्यू? देयर इज अ कंपनी कॉल्ड क्वेल, वो बनाती है गाड़ी? गूगल पे देखा था सर, बहुत छोटा कंपनी है। बहुत छोटा कंपनी है? हाँ सर। ओके, हो गया, बस आप जीत गए भाई। लुक एट दिस गाय, ही इज अनबिलीवेबल। ऑलराइट अनामे, खेलकूद हो गया, आगे बढ़ते हैं। यस। क्योंकि आपको गाड़ी मैन्युफैक्चरर बनना है, ढेर सारी धनराशि जीतनी है। यस। ऑलराइट, 11वां प्रश्न, 6,40,000 पॉइंट्स, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस वैज्ञानिक ने ग्रहीय गति के 3 नियम को प्रतिपादित किया था? Which of these scientists propounded the 3 laws of planetary motion? A. Galileo Galilei. B. Edmund Halley. C. Johannes Kepler. D. Nicholas Copernicus. सर मुझे ऑप्शन सी लग रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ सर।
सर आई विल फ्लिप द क्वेश्चन सर. यू विल फ्लिप द क्वेश्चन. Yes. लाइफलाइन लेंगे. हाँ. सही उत्तर नहीं मालूम? नहीं सर. श्योर है? यस. कमिश्नर महाशय, अनाम है, एक लाइफलाइन लेंगे. फ्लिप द क्वेश्चन, इसको अंकित कर दीजिए. ऑलराइट, तो लाइफलाइन अंकित हो गई है अनाम है. एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने, लेकिन Yes. इसका उत्तर देना पड़ेगा. आप गेस कर रहे थे सी को? यस, ऑप्शन सी. सी जोहानस केपलर. ताला लगा जाए. इट वॉज अ राइट आंसर, लेकिन आपने जो किया वो भी सही है. श्योर नहीं था ना आप? जोहानस केपलर बिल्कुल सही उत्तर है. Kepler's 3 laws of planetary motion are the law of ellipsis, the law of equal areas, and the law of harmonies. तो ये है सही उत्तर. अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे, और हमने जो 11 विषय दिए थे ना आपको, उनमें से आपने किसको चुना? माई सिटी माई स्टेट सर. माई सिटी माई स्टेट. ऑलराइट, ये फ्लिप द क्वेश्चन हटा दीजिए, और नया फ्लिप द क्वेश्चन माई सिटी माई स्टेट के आधार पर मिस्टर अनामय खारनामा के स्क्रीन के ऊपर डाला जाए. इनमें से किसे कर्नाटक का टॉय टाउन कहा जाता है? Which of these is called the toy town of Karnataka? Alright? Yes. A. Channapatna, B. Shivamoga, C. Udupi, D. Chikmagaluru. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए चन्नापटना. चन्नापटना. Yes, श्योर है? हाँ सर. ताला लगा दें? हाँ सर. एकदम कॉन्फिडेंट है आप? हाँ सर बिल्कुल. एकदम कॉन्फिडेंट है ये मिस्टर कारनामा. ए पे ताला लगाइए. Absolutely the right answer. Well done. कर्नाटक में स्थित चन्नापटना अपने लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है. ये पारंपरिक शिल्प एक भौगोलिक संकेत यानी जीआई संकेत के रूप में संरक्षित है, रिजर्व्ड. ओके अनामय, दिस इज अ वेरी गुड आंसर. थैंक यू सर. बहुत बहुत बधाई आपको. अब आपके पास आने वाला है 12वां प्रश्न. मूल्य है इसका 12,50,000 पॉइंट्स. 2 लाइफलाइन अभी भी बची है. चांस वांस मत लेना भैया, डोंट गेस. 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. भारत में नदियां आमतौर पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती की तरह इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? Rivers in India usually flow from the west to the east. However, like the Narmada and the Tapti rivers, which of these rivers, which are going to come in the option, which of these rivers flows from east to west? Okay? ओके सर. A. Tamraparani, B. Gomti, C. Mahanadi, or is it D. Sharavati? सर ऑप्शन डी लग रहा है, क्योंकि कल पढ़ा था मैंने एक्चुअली. मम्मी मुझे बता रही थी कि रिवर्स ओरिजिन्स और ऐसा. तो प्लीज लॉक ऑप्शन डी शरावती सर. ऑप्शन डी शरावती. हाँ सर. अनामा के कहने पर, इनकी माताजी की शिक्षा के कहने पर डी पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी. माताजी ने बिल्कुल सही शिक्षा दी आपको. वेल डन. बहुत अच्छा आपने इनको पढ़ा दिया रात को ही. कर्नाटक में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली शरावती नदी पर प्रसिद्ध जोग जल प्रपात है. जोग जल प्रपात वहां पर है. वेल डन. अच्छा, रात को आप काफी अध्ययन करके आए थे, स्टडी करके आए थे? हाँ सर, कल मतलब मम्मी वो ब्रीफ कर रही थी मुझे. ब्रीफ कर रही थी आपको? हाँ, केबीसी प्रिपरेशन के लिए मम्मी बहुत हेल्प कर रही थी. अच्छा, उन्होंने बहुत हेल्प किया. हाँ सर, लेकिन एग्जाम के लिए वगैरह मैं खुद पढ़ता हूँ. एग्जाम के लिए आप खुद पढ़ते हाँ हैं? सर. क्यों? ऐसे ही, इट्स नाइस टू स्टडी अलोन. इट्स नाइस टू स्टडी. हेल्प Yes, sir. की जरूरत भी नहीं पड़ती है? नहीं सर. देख रहे हैं आप इनको, हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ती इनको. माता जी कभी नहीं चाहिए. केबीसी में आना हो तो माता जी. ऑलराइट माता जी, ये सही बोल रहे हैं. इम्तिहान के वक्त या स्टडी के वक्त आप इनकी मदद नहीं देती हैं, या ये मदद मांगते भी नहीं है? जरूरत नहीं पड़ता है सर, अपने आप पढ़ लेता है. अपने आप पढ़ लेता है. एकेडमिक्स का प्रॉब्लम नहीं है सर. आपने कहीं पर व्यक्त भी किया था कि आप ये जो ज़्यादा यूट्यूब वगैरह देखते रहते हैं ये अच्छा नहीं होता है,
मम्मी ने कहा था आपको? बहुत देखता है सर कार्स का बारे में, तो कभी कभी डांट भी पड़ती है उसको। लेकिन कई बार जो है यूट्यूब देख करके बहुत सा नॉलेज मिल जाता है ना। हाँ सर, मेरे काफ़ी सिलेक्टेड यूट्यूबर्स हैं जो मैं देखता हूँ, वो सिर्फ कार्स के बारे में अपलोड करते हैं और एवरीडे वो अपलोड करते हैं, सो मैं देखता हूँ सर, बहुत इंटरेस्ट है मुझे उसको गाड़ियों के बारे में जो आता है हाँ, वीडियो, इसी को देखते हैं। माता जी आप इनको देखने दिया करिए, इनका ज्ञान जो है वो बढ़ रहा है। जी सर। जहाँ इन्होंने गलत वाला यूट्यूब देखा वहाँ रोक दीजिए। हाँ जी सर। या वो आता है ना चाइल्ड रोकने के लिए, क्या? चाइल्ड लॉक। हाँ, देखते हैं आपका नॉलेज कितना अच्छा है अगले प्रश्न के लिए। ये है 13वां प्रश्न, 25 लाख पॉइंट, और अभी भी 2 लाइफलाइन बाकी हैं आपकी। भाई साहब हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। 13वां प्रश्न 25 लाख पॉइंट्स के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस स्मारक पर आपको ये स्मृति लेख मिलेगा? विद इन कोट्स। जब आप घर जाएं तो लोगों को जरूर बताएं कि आपके कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान किया है। On which of these memorials will you find this moving epitaph inscribed? Within quotes. When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. Options: A, Amar Jawan Jyoti. B, India Gate. C, Kohima War Cemetery. D, National War Memorial. सर ये सब तो सोल्जर्स के मेमोरियल्स है सर, और ये जो कोट है दैट इज ऑल्सो समथिंग अ सोल्जर वुड से, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है सर। आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट अंकित किया जाए। और कंप्यूटर महाशय इंटेलिजेंट एक्सपर्ट के साथ हमारा संपर्क करवाइए। आ गए श्लोक जी, नमस्कार एक बार फिर और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं अनामे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनकी मदद करेंगे और जितवा देंगे इनको 25 लाख पॉइंट। श्लोक जी, मैं आपके सामने एक प्रश्न पढ़ूंगा, शायद आपने उस प्रश्न को सुन भी लिया होगा। उसके बाद 4 ऑप्शंस हैं, जैसा कि आप जानते हैं ABCD, आपको सही उत्तर बताना है 60 सेकंड के अंदर अंदर। रेडी श्लोक जी, किस स्मारक पर आपको यह स्मृति लेख मिलेगा? जब आप घर जाएं तो लोगों को जरूर बताएं कि आपके कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान किया है। ओके, रेडी? 60 seconds to answer this question. Options: A, अमर जवान ज्योति. B, इंडिया गेट. C, कोहिमा वॉर सेमेटरी. D, नेशनल वॉर मेमोरियल. राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, कोहिमा युद्ध स्मारक, इंडिया गेट या अमर जवान ज्योति। तो इसका आंसर ऑप्शन सी कोहिमा वॉर मेमोरियल है। ब्रिटिशर्स ने इस वॉर मेमोरियल को 1944 के बाद जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसमें जो सोल्जर्स शहीद हुए थे उनके मेमोरी में ये वॉर मेमोरियल बनाया है। तो हम कॉन्फिडेंट कि इसका आंसर ऑप्शन सी है। ओके, थैंक यू भैया। बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत सारा सर, इतिहास भी लॉक बता कीजिए दिया। सर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, Yes, ऑलराइट। ऑप्शन सी को ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। कोहिमा वॉर सेमेटरी, एब्सोल्युटली राइट श्लोक, वेल प्लेड, वेल डन। थैंक यू भैया। श्लोक आपको नाम है, थैंक यू बोल रहे हैं। Thank ऑलराइट, तो बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। नागालैंड में स्थित कोहिमा वॉर सेमेटरी 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी हमले में शहीद हुए जवानों के सम्मान में यह बनाई गई थी। ओके, द लाइन रिटन एज एपिटाफ इज एट्रीब्यूटेड टू जॉन मैक्सवेल एडमंड्स। उन्होंने ये लाइन लिखी थी क्योंकि एपिटाफ की तरह उस मेमोरियल पे लिखा हुआ है। बहुत ही इमोशनल है ना, कि हमने आपका कल सुरक्षित रखने के लिए अपने आज को हमने कुर्बानी दे दी। ऑलराइट, अनामे जी, एक शख्स हैं जो आपके साथ बात करना चाहते हैं फ़ोन पे, वीडियो कॉल में। तो कंप्यूटर मार्शल लगा दीजिए उनका वीडियो कॉल, देखें कौन है ये। हाँ, कितले रे राबले आई दिसले ना तू नाही ते फोन करचे चाल ना. हाय ना आप तू आज बरे कमी हा हाय
नाही खुशी झाली पूर्ण गेले नाही आणि सक्सेस काय हफ्ता नाही आम गेले शुभ आशीर्वाद असा हा देवाले हाय आशीर्वाद असतं तुका हा सगळे हा बरे घेऊ का हा मग हाय हा तू खावता खाल्लं नाही हाय आया नाही पण खाऊन बसले ना चांगलं आया अमिताभ बच्चन सर असंगा आया प्रणाम करता हूँ, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते जी करोड़पति को हमारा पोता आ गए जी जी जी, और बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, आपका बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। 25 लाख पॉइंट जीत ले इन्होंने। भगवान का इच्छा कैसा है वो। जी जी, और आया आप किसी भी ग्रैंड मदर से अलग नहीं हैं, नहीं क्योंकि चाहे कुछ भी हो कहीं भी हो ये चीज हमेशा पूछ लेते हैं, खाना खाया कि नहीं। खाया क्या पहला वैसे वही बोले उसको खाया है ना बिल्कुल खाया हुआ है, घर में भी वही सब बोलते बिल्कुल बिल्कुल टाइम पर खाना टाइम पर खेल देना। बिल्कुल सही कहा आपने, वाह बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रैंड मदर उनको मन में ऐसा लगता है ना बच्चे खाए कि नहीं, जी, जी। ऐसा लगता है ना। जी जी जी, ऑलराइट। माता जी, आया जी क्या बोल रही थी और कौन सी भाषा थी? ये कन्नड़ भाषा थी ना? ये कोंकणी थी सर। कोंकणी, ओके। हमारा मदर टंग कोंकणी है। हाँ, मदर टंग कोंकणी। आया को आप नमस्कार बोल दीजिए, बोलिए गेम को भी। बाय बाय। ओके, नमस्कार आया जी। थैंक यू जी, नमस्कार, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। नामे जी, आशीर्वाद मिल गया आपको हाँ सर। आया का। अब आ रहा है 14वां प्रश्न 50 लाख पॉइंट्स का। बहुत होशियारी के साथ खेलिएगा, एक लाइफलाइन बची हुई है 50-50। ऑलराइट, नामे 14वां प्रश्न 50 लाख पॉइंट्स के लिए आपके सामने ये रहा। अभी तक कितने लोग चांद पर कदम रख चुके हैं? यस हैं? पता पहले है से ही आपने मुंडी हाँ हिला सर, दिया? कल ही पढ़ा था ये। कल ही माता जी ने सिखाया होगा आपको? नहीं सर, गूगल पे देखा था। गूगल पे देखा। यस सर। How many people have walked on the moon so far? A 3, B 5, C 9, D 12. So please log option D12. क्या करें हम आपका? फाइनल उत्तर आपका? Yes sir. Please log D12 is the right answer. Well done. Well played नामे। 50 लाख पॉइंट आपने जीत लिए हैं। Thank you sir. ओह, अब तक 12 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर कदम रखा है। वे हैं नील आर्मस्ट्रांग, बज ऑल्ड्रिन, पीट कॉनराड, एलन बीन, एलन शेपर्ड, एडगर मिचेल, डेविड स्कॉट, जेम्स अर्विन, जॉन यंग, चार्ल्स ड्यूक, हैरिसन श्मिट और यूजीन सर्नन। 50 लाख रुपए हो जाएंगे आपके जब आप 18 वर्ष की उम्र पहुंचेंगे। Yes sir. और ये फिक्स डिपॉजिट में रहेंगे, यानी इसके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको। उसके साथ भाई साहब आप अपना कार कंपनी शुरू कर सकते हैं। नहीं सर, ये तो मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट है, बहुत पब्लिक फंडिंग मिलना चाहिए मुझे, तो दिस विल स्टार्ट द जर्नी सर। सुन रहे हैं ना इनकी बात? दिस इज वेरी स्मॉल अमाउंट, पब्लिक फंडिंग लेना पड़ेगा तब जाकर के। ये सब आपने कहाँ से सीखा है? मुझे इस उम्र में भी नहीं मालूम कि कैसे स्टार्ट किया जाए, पब्लिक फंडिंग क्या होती है, क्या चीज़ होती है, हमको कुछ मालूम नहीं। आपको ये सब कैसे मालूम है? बैंगलोर जैसा सिटी में एक्चुअली आई वाज बॉट अप, और वहाँ मतलब बहुत स्टार्टअप्स होते हैं, तो आई थिंक थोड़ा बहुत उधर से मिल जाता है आपको ज्ञान। और पापा ने भी थोड़ा बहुत बताया है कि पापा ऐसा ने बताया आपको? ऐसा करने का, और फिर लाइक दैट सर। एक बार फिर बोलेंगे, आपकी उम्र कितनी है? सर 12 साल। 12 साल की उम्र है इनकी। स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, पब्लिक फंडिंग की बात कर रहे हैं। हे भगवान, अगली पीढ़ी जो है भारतवर्ष की एकदम भारत को ले जाएगी ऊपर। अच्छा, आपने कोई नाम सोचा है अपने मैन्युफैक्चरिंग? हाँ सर। क्या? डी वॉकर। डी वॉकर? हाँ सर। मतलब? क्योंकि मेरा सरनेम जो है वो है दिवाकर, और फिर उसे थोड़ा सोफिस्टिकेट करके डी वॉकर बन गया। डी वॉकर, क्योंकि इनका सरनेम जो है वो दिवाकर है। वेल डन, नाइस थॉट। थैंक यू सर। वेरी गुड।
ऑलराइट अनामे, थोड़ा टेंशन हो रहा है कि नहीं आपको? नहीं हो रहा है, मामूली बात है। 1 करोड़ पॉइंट क्या है, कुछ नहीं। ऑलराइट, 15वां प्रश्न है। 1 करोड़ और 1 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, लेकिन पता नहीं आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। 15वां प्रश्न 1 करोड़ पॉइंट्स के लिए अनामय योगेश डी वॉकर आपके सामने ये रहा। कर्ण का कौन सा पुत्र कुरुक्षेत्र युद्ध में जीवित बच गया था, जिसने बाद में युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में भाग लिया था? Which son of Karna survived the Kurukshetra war and took part in Yudhishthir's Ashwamedh Yagna? All right. A. Vrishketu. B. Satyasen. C. Vrishasen. D. Vrihant. कोई आइडिया नहीं सर। कोई आइडिया नहीं है? नहीं सर, आई विल लाइक टू यूज माय लास्ट लाइफलाइन 50-50। ऑलराइट, लेकिन आपके मन के अंदर जब आप कह रहे हैं कुछ है नहीं, तो ऐसे ही व्हाई नॉट राइट? ओके, अनामा जी कह रहे हैं 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनको बहुत बुरा लग रहा है कि एक लाइफलाइन जो है बेचारी अकेली खड़ी हुई है, इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। उत्तर दे पाए या नहीं अलग बात। इसको अंकित कर दीजिए। 50-50 हो गया, और आप जानते हैं 50-50 में क्या होता है? हाँ सर, 2 गलत ऑप्शन मिट जाते हैं। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। 2 बचे हैं, ए वृषकेतु, बी सत्यसेन। भाई साहब इतना बता दें आपको, इधर आपने गेस किया और गलत हो गया तो 50 लाख से आप नीचे आ जाएंगे 320 पे। हाँ सर। सर आई विल क्विट सर। क्विट? यस सर। मुझे लगता है आप अक्लमंदी कर रहे हैं। थैंक यू सर। फाइनल उत्तर आपका? हाँ सर। क्विट करें? यस सर। कबीर महाशय, अनामय योगेश दिवाकर जी विद्वान क्विट करेंगे, आपको हम अनुमति देते हैं। वेल प्लेड अनामय, एंड बिग हैंड फॉर योर 50 लाख पॉइंट विक्ट्री। थैंक यू। ये जो आपने 50 लाख पॉइंट जीते हैं, ये हमारे पास एक मोबाइल ऐप है। आपका अभी नाम आएगा यहाँ पर, ये देखिए नाम आ गया, आपका बैंक अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया, 50 लाख। ठीक है? यस सर। मैथमेटिक्स जानते हैं ना आप? हाँ सर। मेरी बहुत वीक है। 0 बराबर लगा है? हाँ सर। ओके, कंफर्म किया, और आपके बैंक अकाउंट में ये 50 लाख पॉइंट्स, 50 लाख पॉइंट्स फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट हो गए हैं। जब आप 6 साल के बाद, आपकी उम्र होगी 18, हाँ सर। तब ये जो है ये रुपए में परिवर्तित हो जाएंगे। 50 लाख रुपीस प्लस द इंटरेस्ट जो 6 साल में बनेगा। इसके बारे में आपको जानकारी है ना? पब्लिक फंडिंग वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यही से आप स्टार्टअप कर दीजिए अपना। ऑलराइट, ओके अनामय जी, जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। ऑलराइट, किसी एक को गेस कर लीजिए, क्योंकि हमें उत्तर। सत्यसेना। बी सत्यसेना पे ताला लगा जाए, ये गलत होता। सही है वृक्षकेतु या वृषकेतु। वृषकेतु, वृषकेतु कर्ण का सबसे छोटा पुत्र था, और कर्ण का बड़ा पुत्र वृषसेन कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़ते हुए वो मारा गया था। अनामय, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर। आप बहुत अच्छा खेले हैं, थैंक यू सर। एकदम मिस्टर कूल की तरह। आपने जितनी कार के बारे में सब हमको जानकारी दी, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। वेल प्लेड। ये है सर्टिफिकेट ऑफ स्कॉलरशिप, मास्टर स्कॉलरशिप। वेल प्लेड अनामय। बिग हैंड एवरीवन फॉर वेदांतु। ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक वयस्क यानी अडल्ट मानव शरीर में इनकी संख्या के अनुसार इन्हें बढ़ते क्रम में सजाएं, यानी जिसकी संख्या सबसे कम है उसे पहले रखें। अरेंज द फॉलोइंग
in increasing order of their number in an adult human body. Understood? All right. ये रहे आपके ऑप्शंस आपके सामने on your screens now. A हाथ की उंगली, B फेफड़ा, C नाक, D दांत. A fingers, B lungs, C nose, D teeth. समय समाप्त हो गया. आइए देखते हैं सबसे पहले सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का. सबसे पहले आता है सी नाक चूंकि 1 है, फिर आता है बी फेफड़े 2, फिर आता है ए हाथ की उंगलियां 10 और अंत में डी दांत तकरीबन 32 तक. यह है सही क्रम CBAD. देखते हैं किन किन लोगों ने CBAD में उत्तर दिया है. केवल 2 ने, और सबसे तेज दीक्षा कुमारी. Well done, well done. Come, Diksha. Sit. Well done, Diksha. Well played. No time for crying now. Wipe your tears. Come on. Yeah. So it's Take some tissue. Record it. Record. All right? मम्मी रो रही. देखिए सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल में करते हुए दीक्षा कुमारी जी. ये सुखी गांव मधुबनी बिहार से हैं. इनकी उम्र है 14 वर्ष और ये 8th स्टैंडर्ड की ये छात्रा हैं. दीक्षा जी बहुत बहुत बधाई आपको. एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं. और ये जो मंच है यहाँ पर रोना धोना बिल्कुल बंद है. हमने देखा कि आप काफ़ी भावुक हो गई थी और आपकी माताश्री जो कि कंपेनियन के रूप में आई हैं वो भी भावुक थी. आपका बहुत बहुत स्वागत माता जी. और आप अपने साथ में अपने पिताजी को भी लाए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत. और आपके बड़े भाई साहब हैं वो भी यहाँ पर हैं. मधुबनी बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही प्रचलित जगह है. वहाँ की जो कलाकारी है, मधुबनी पेंटिंग जो है वो बहुत प्रचलित है विश्व भर में. गत्ते पे बनाते हैं पेंटिंग. हमारे पास भी है मधुबनी की बनाई हुई पेंटिंग. हाँ ओके. तो दीक्षा कुमारी जी आपको जितने भी नियम है आपको सब मालूम है. तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति. लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति. दीक्षा कुमारी जी पहला प्रश्न आ रहा है. 1000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए. पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने. किसी देश के प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करने वाले शहर के लिए इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल होता है? Which of these is a word for a city that functions as the administrative center of a country? समझ गए प्रश्न को? ऑप्शन सुनिए. A principal, B interest, C capital, D rate. Principal, interest, capital, rate. सर प्लीज लॉक C कैपिटल. C capital. ताला लगा दिया जाए. C capital पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने. ऑलराइट. पहला प्रश्न हो गया. दूसरा प्रश्न आएगा अब आपके सामने. मूल्य है इसका 2000 पॉइंट्स. ये रहा आपके सामने दीक्षा. इनमें से किस सरीसृप के बाद सीढ़ी शब्द जोड़ने पर एक बोर्ड गेम का नाम बन जाएगा? By adding the word सीढ़ी after which of these reptiles can the name of a board game be made? समझ गए प्रश्न को? ऑप्शन देता हूं. ए सांप, बी कछुआ, सी छिपकली या डी मगरमच्छ. सर प्लीज लॉक A सांप. ए सांप. ताला लगा दिया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. न जाने क्यों इस तरह के प्रश्न डालते हैं हमारे सामने. इतनी घृणा है हमको इनसे. सांप हो, छिपकली हो, आपको कैसा लगता है? बहुत डर लगता है. बहुत डर लगता है ना आपको? अरे न जाने क्यों आपने ऐसा प्रश्न डाल दिया हमारे सामने. हम दोनों को बिल्कुल पसंद ही नहीं है. जहां आप रहती वहां सांप आप निकलता होगा. बहुत ज्यादा. बहुत ज्यादा निकलते हैं. फिर
तो क्या डर लगता है सर बहुत ज़्यादा। छिपकली तो ऐसे पूरे घर में हमेशा होती है। हाँ, छिपकली जो है गाँव है सर, इसीलिए। गांव है, लेकिन क्या गांव यहाँ भी निकलता है? यस हमारे घर में भी निकलती रहती हैं छिपकली। यस। अच्छा, आपको मालूम है उनको हटाने का एक तरीका है। मुर्गी का अंडा होता है ना, यस सर। उसका तोड़ के अंदर का जितना पदार्थ है वो निकाल दिया, उसको जो छिलका है दोनों, लेकिन उसके अंदर नया नया होना चाहिए अंडा, उसको वहाँ रख दीजिए आप। कोई छेद से आता हो या खिड़की से आती हो छिपकली, वहाँ लगा दीजिए, छिपकली आएगी नहीं। थैंक यू सर। हाँ, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, इसका मूल्य है 3000 पॉइंट्स। ये रहा आपके सामने तीसरा। इनमें से कौन सी भाषा बिहार की मुख्य भाषाओं में से एक नहीं है? Which of these is not one of the primary languages of Bihar? A. मैथिली, B. डोगरी, C. भोजपुरी, D. मगाही या मगही। सर प्लीज लॉक बी डोगरी। बी डोगरी। ताला लगा दें? लगा दीजिए ताला कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई आपको। आपको मालूम है डोगरी कहाँ की भाषा है? जम्मू। और मगही? उसके बारे में कुछ नहीं। मगही पान खाया होगा आपने कभी? नो सर, हम कभी मधुबनी के बाहर ऐसे पिताजी को मालूम होगा। मगही पान के बारे में ज्ञान है भाई साहब आपको? जी जी, पान अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है। ऐसे ऐसे उंगली करके बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया पान होता है। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे चौथे प्रश्न पर। मूल्य 5000 रुपए। भयानक आवाज आ गई है हूटर की। सर। ऑलराइट, तो देवियों संजो, समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। यानी अब क्या होता है? निद्रा रूपेण संस्थित। सुना है आपने? अभी जा करके आराम से सोएंगे। निद्रा रूपेण संस्थित मतलब स्लीपिंग टाइम। लेकिन काश हम स्नेल जानते हैं क्या होता है? Yes. घोंगा होते। क्योंकि देवियों संजो, हमको भी नहीं पता था। ऐसा कहा जाता है कि स्नेल, घोंगा जो है, जब सोता है तो वो सीधा 3 साल के बाद उठता है। यस सर। आपको मालूम था इसका उत्तर? सर एक बार फैक्ट्स में पढ़ा। फैक्ट है, पढ़ा हुआ आपने इसको। तो नींद से जुड़ी इन सभी बातों के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मास्क का प्रयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, उसका पालन कीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि हम कहते हैं। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।